हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दस्ता टेक्निकल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का नेक्स्ट टॉपिक मिनी ड्राफ्टर। इसके लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया है, उसको आप लोग आई होप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसमें मिनी ड्राफ्टर के बारे में पढ़ेंगे। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, इसको वर्क करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, कि कैसे हम इसको कहाँ पे सेट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, सारी चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सीट है, ड्राइंग सीट है, ड्राइंग बोर्ड दोनों लगा हुआ है। जो नीचे ब्लैक कलर का है, आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में मैंने बताया था लास्ट लेक्चरों में कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है। कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर साइज का होता है और उसके ऊपर हम लोग ड्राइंग सीट को, ड्राइंग टेबल जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम लोग ड्राइंग सीट को लगाते थे टेप की हेल्प से। ऐसे यहाँ तक हमने सब बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है, यहाँ वो ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग शीट क्या है, जो ब्लू कलर की लगी हुई है ड्राइंग शीट है। और टेप की हेल्प से साइड साइड में चारों कॉर्नर में ऐसे ही सेलो टेप लगाएंगे जो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, उस सेलो टेप से छोटे छोटे कट लगा के कॉर्नर पे इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग शीट सेट हो जाने के बाद हमें मिनी ड्रॉपर का कैसे वर्क करना है, तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए होता कैसे है ये। तो यहाँ पे मिनी ड्रॉपर कुछ ऐसा होता है। एक ये एडजस्टेबल ग्रिप होती है, ग्रिपिंग नॉब होती है इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लगी हुई है। इधर हम साइड में आपको समझाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिपिंग नॉब होती है। एक सेकंड, थोड़ा इरेज कर दे। ठीक, चलिए, ये ग्रिपिंग नॉब होती है ये। अच्छा, ये होता कैसे, आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसको ओपन करके देख लीजिए। यहाँ पे बना हुआ है, बट यहाँ पे हम समझाने के लिए थोड़ा स्पीड से बनाएंगे। ये यहाँ इस पॉइंट पे ये जो दो आर्म होती हैं, ये आर्म को क्या बोलते हैं, पैरेलल आर्म। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल आर्म। और पैरेलल आर्म के कितने सेट होते हैं, दो सेट होते हैं। एक यहाँ होता है तो और दूसरा यहाँ होता है। आपको एमसीक्यू पूछ भी सकता है कि कितने सेट आप पैरेलल आर्म होते हैं, पैरेलल आर्म के दो सेट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से दो पैरेलल आर्म ऐसे निकल के आई हुई होती है। ये एमडी का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक सर्कुलर ये लगा होता है, सर्कुलर, जिसको नॉब बोलते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ यहाँ पे सिस्टम होता है। इसमें से ये दोनों हिंज होकर नीचे की तरफ से एक और एक ऊपर की तरफ से, तो ऐसे कुछ बना होता है। तो एक आर्म तो ये हो गई, दूसरी आर्म ये हो गई, और यहाँ पे ये ज्वाइंट होता है, मतलब हिंज होता है। जैसे आप अपने हैंड को मूव करते हो तो यहाँ से मूव करते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करते हो, उसी तरह से इसको भी हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ से क्या होता है, हिंज होता है। इसको क्या बोलेंगे, हिंज ज्वाइंट होता है। और इस ज्वाइंट से ये ऐसे मूव कर सकता है, नीचे सीधा भी हो सकता है। इसको अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको मोड़ सकते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में नहीं रह सकता है। यहाँ पे हिंज होता है, हिंज के कारण इसको हम ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पहला चीज है कि इसको हम किधर घुमा सकते हैं, तो इनको हम सारी डायरेक्शंस में मूव करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बात आई कि जब ये लगा होता है तो इसके बाद आगे क्या होता है। तो आगे यहाँ पे फिर से एडजस्टेबल प्रोटेक्टर लगा होता है। एडजस्टेबल प्रोटेक्टर जो होता है, ये प्रोटेक्टर का काम करता है। ठीक है, जो आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमने सेट स्क्वायर बताया था, प्रोटेक्टर बताया था, सारी चीज का पास होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको बिना किसी प्रोटेक्टर की हेल्प से, बिना किसी सेट स्क्वायर की हेल्प से, बिना किसी स्केल की हेल्प से आप पूरा वर्क एमडी से कर सकते हैं, मतलब मिनी ड्रॉप्टर से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी को पर्पज में रख के बनाया गया था कि हमें कोई स्केल की जरूरत ना पड़े, कोई एमडी उसकी सेटिस्फायर की जरूरत ना पड़े, कोई प्रोटेक्टर की जरूरत ना पड़े। सारा वर्क इसी से होना है। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाओगे तो अगर आप इससे प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो केवल और केवल इसकी हेल्प से ही आपको ड्राइंग पूरी बन जाएगी। ठीक है, आपको कोई सेटिस्फायर प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये मल्टीपल पर्पज के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने प्रोटेक्टर बनाया था, तो ये प्रोटेक्टर यहाँ पे सेट होता है। ठीक है, और एक जगह मार्क होता है इसमें, उस मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे 360 डिग्री के एंगल को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये दोनों साइड स्केलिंग होती है। ये स्केल से हम पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन भी खींच सकते हैं, मतलब इंक्लाइन लाइन भी खींच सकते हैं। इनसे सारी लाइंस को खींचा जा सकता है। ठीक, ये जो नॉब होता है, यहाँ पे एक एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड होता है। इस पे ऐसे कुछ खांचे कटे होते हैं। जो खांचे क्या होते हैं,
ये खांचे 0 से 360 डिग्री तक होते हैं, मतलब सारे एंगल्स आप इससे बना सकते हो। अब इसके पहले हमने पढ़ा था प्रोटेक्टर, ये उसमें बताया था कि आप इससे क्या कर सकते हो, 0 to 180 डिग्री, मतलब 0 से 180 डिग्री ही खींच सकते थे। मतलब कहने का कि इसमें से 0 to 180 डिग्री ही बन सकता था, बट इससे क्या होगा, आपका 0 to 360 डिग्री पूरा पूरा आप बना सकते हो, सारे एंगल्स बन सकते हैं और सारी लाइन्स खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसका वर्किंग कैसे है। देखिए, इसके बाद में यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, ये स्केल 90 डिग्री पे होता है, एक की लेंथ थोड़ा सा बड़ी होती है। ठीक है, ये स्केल फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ, इसको यहाँ पे लगे होते हैं, उनकी हेल्प से स्केल फिक्स होता है। इधर भी जो भी है डायमेंशंस इसकी हैं दी रहती हैं, 1 फीट 30 इंच के आसपास होता है, 30 सेंटीमीटर सॉरी। और इधर भी कुछ लेंथ होती है, बट ये लेंथ थोड़ा सा कम होती है, एक लेंथ बड़ी होती है, एक लेंथ छोटी होती है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है। ठीक है, स्क्रू को हम एडजस्टेबल हेड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रू को क्या करते हैं, हम घुमाकर इस स्केल को किधर भी मोड़ सकते हैं। मतलब अभी ऐसा दिख रहा है आपको, हमारा खींचने की लाइन ऐसे कुछ दूसरी तरफ से लाइन खींचना है, डाउनवर्ड खींचना है, आप इसको थोड़ा ढीला करिए और इसको घुमा के नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का इसमें जहां जहां पे नट लगे होते हैं उनका यूज क्या है समझिए पहले। ये जो होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रिपिंग नॉब, ये ग्रिपिंग नॉब होता है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ग्रिपिंग नॉब क्या होती है, ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड जहां पे बना होता है, ड्राइंग बोर्ड के सबसे अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में, सपोज दैट ये कॉपी लगी, दूसरी कॉपी को, हाँ ये है, सपोज दैट ये है, समझिएगा ये हमारे पास एक कॉपी है। ठीक है, आपका ड्राइंग बोर्ड जब आपके सामने, ड्राइंग बोर्ड आप जाओगे वहां पे एग्जाम देने, तो ड्राइंग बोर्ड आपके सामने ऐसे रखा होगा, मतलब ऐसे। ठीक है, जैसे हम बोर्ड की तरफ मुखे हुए ऐसे रखा होगा, तो आपको ये एमडी कहाँ लगाना है, एमडी को ना ही इधर लगाना, नीचे तो बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, राइट साइड पे भी नहीं लगाना है, क्योंकि राइट साइड पे आप लगाओगे तो वर्क करने में टफ होगा, आपको दिक्कतें आएंगी। मोस्टली एमडी टॉप पे लगाते हैं, जो सही तरीका है, सबसे ऊपर जैसे आप ऐसे खड़े हो या आप ऐसे खड़े हो, तो आपके सामने जो एमडी रहेगा या ड्राइंग बोर्ड रहेगा, तो आपके सामने ऐसा होना चाहिए कि आप इसके टॉप पे और लेफ्ट साइड पे लगाइए। ठीक है, क्योंकि आपको वर्किंग कहाँ करना है, राइट हैंड से। अब जो लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा ही, बट मेनली लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आप यहाँ पे एमडी को फिक्स कर दीजिए। अच्छा, एमडी फिक्स करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, एमडी फिक्स करने से पहले आपको पहले ड्राइंग शीट को फिक्स करना है। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्राइंग शीट आपको बनाना पड़ेगा। ड्राइंग में आपको टाइटल ब्लॉक वगैरह और इसमें जो भी आपको दिया जाएगा उनके डायमेंशनिंग करके दिखाना पड़ता है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जो पिछले टॉपिक हुए थे हो सकता है उससे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन इससे आपका पूरा पूरा प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल होना है, इसको अच्छे समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास ड्राइंग शीट दी जाए, ड्राइंग बोर्ड दिया जाएगा। ठीक है, और आप ड्राइंग शीट अपनी खुद की लेके जाओगे एग्जाम में, अपना एमडी लेके जाओगे, अपना बॉक्स लेके जाओगे। ठीक है, वहां पे कोई सीट नहीं मिलती, ना ही एमडी मिलेगा ना बॉक्स मिलेगा, एग्जाम है तो वहां पे आपको अपना ड्राइंग शीट लेके जाना है, अपने एमडी को लेके जाना है, अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड में इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ फिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छा उसके पहले क्या करना है, आपको ड्राइंग शीट को फिक्स करके रखना है। ठीक है, जब भी आप जाओगे तो ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट को पहले फिक्स करिए, उसके बाद एमडी को ऐसे जगह एडजस्ट करिए, पहले लगा के देख लीजिए कि क्या आपका ये स्केल हर जगह पहुंच रहा है, हर कोने पे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि लाइनिंग इसमें बॉर्डर बनाना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे सबसे पहले क्या बनता है, इसमें बॉर्डर बनता है साइड में, तो वो टॉपिक हम आगे बताएंगे कि बॉर्डर कितना होना चाहिए, टाइटल ब्लॉक कितना होना चाहिए, सारी चीज आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो एमडी चलाना सीख लो। ठीक, तो एमडी को हमने यहाँ ऐसे जगह पे लगाना है और टॉप पे लगाना है, लेफ्ट साइड पे लगाना है, कि आपका एमडी पूरे ड्राइंग शीट को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक भी कवर करना चाहिए, यहाँ तक भी कवर करना चाहिए। तो ऐसे सेट करना है एमडी को, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, और बार बार ड्राइंग शीट बनाते समय, बार बार आपको ड्राइंग करते समय इसको इधर उधर नहीं करना, कभी इधर लगाओ कभी उधर लगाओ, आपको कोशिश ये करना है कि एक बार में ये ड्राइंग शीट में एडजस्ट हो जाए। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा,
हमेशा ड्राइंग शीट जब भी लगाइएगा तो नीचे के पोर्शन से टच करके, नीचे का पोर्शन थोड़ा सा छोड़ के तब लगाइएगा। पहले तो आपको जो ड्राइंग शीट एग्जाम में ले जाना है, पूरी फुल शीट नहीं यूज की जाती, फुल शीट को हाफ करके बीच से पार्ट करके तब बनाई जाती है, मतलब हाफ साइड ड्राइंग शीट का यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है कि यहाँ से बिल्कुल टच में ना रहे, आपकी ड्राइंग शीट नीचे से टच में रहे और थोड़ा सा इधर से छोड़ के तब लगाई जाती है, ताकि ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए और ये आर्म यहाँ तक पहुंच जाए। तो आपकी ड्राइंग शीट अप्रोक्सीमेट जब आप हाफ करके लगाओगे, हमने तो फुल लगा के बता रहे हैं, जब हाफ करके लगाओगे तो ड्राइंग शीट आपकी लगभग इतनी पहुंचेगी यहाँ तक। ठीक है, तो आपका ये एडजस्ट होके यहाँ तक भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा। ठीक है, मतलब ये स्केल हर जगह पहुंचनी चाहिए। ठीक, अब आप समझिए, सबसे पहले जितना हो गया ड्राइंग शीट लगा लिया, एमडी लगा लिया। अब वर्क कैसे करते हैं, देखिए जैसे इस एमडी से हमको कोई लाइन खींचना है, मान लीजिए बीच में एक सेंटर की लाइन खींचना है, तो क्या करेंगे, हम इस स्केल को उठाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे। अब इसके पास आपको मालूम है कि 90 डिग्री की लाइन है, सपोज है, समझिएगा, हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, ये इसको ड्रॉ करना था, छोटा सा एक घर है, ठीक है, इसमें ये ऐसे विंडो वगैरह लगी हैं, इधर गेट है, इसको ड्रॉ करना है। आप बताइए आप क्या करोगे, आपको मालूम है, आपको मालूम है, ये चीज समझाएंगे आगे भी हम इसको। आपको मालूम है कि ये लाइन कैसी होगी, सीधा सीधा पैरेलल होगी। ठीक है, अच्छा, ये एंगल कुछ ना कुछ आपको या तो गिवन होगा, या तो आप अपने आइडिया से, अगर नहीं गिवन है तो अपने आइडिया से बना सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमेशा यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, मतलब लगभग लगभग मोस्ट लाइनें जो होती हैं, मोस्ट लाइनें क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल रहती है। ठीक है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप स्केल से नॉर्मल खींचोगे तो आप एक लाइन ऐसे खींच दोगे, दूसरी ऐसे खींच दोगे, तो आपका डायग्राम कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम बेस लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, जो बेस लाइन हमारे पास ये है। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ हाइट, जो हाइट है उस हाइट को मेंशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो हाइट कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे। तो आपको पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, इधर 6 सेंटीमीटर है, तो आप 5 और 6 साथ में खींच सकते हो। इसका ये बेनिफिट है। स्केल में क्या होगा, एक लाइन खींचो, दूसरे के लिए इंतजार करो, तो उसके लिए फिर प्रोडक्टर लाओ, 90 डिग्री बनाओ। इसमें कुछ नहीं, आप सीधा क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर खींचना है, 3 है तो 3 पे यहाँ पे ले जाओ स्केल, ऐसे ले आओ और ऐसे 5, आपका ये इतना पोर्शन तो बन गया तुरंत। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, सीधे इसको उठा के एमडी ऊपर ले जाओगे और जितना 5 नीचे था उतना 5 आप यहाँ खींच दोगे। थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, जितना 5 यहाँ पे ऊपर था उतना 5 अपने नीचे ये खींच दिया। ठीक, फिर क्या करेंगे, तुरंत इसको 90 डिग्री पे टर्न कर देंगे, 90 डिग्री पे टर्न करके ये बना देंगे। ठीक है, 90 डिग्री घुमाएंगे, यहाँ पे एंगल दिया रहता है, 90 डिग्री में टर्न कराएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। फिर क्या होता है, आपको मालूम है कि इसके ऊपर ये कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे गिवन रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया दिया जाएगा कि एंगल कितना है, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर की इसकी हेल्प से क्या करोगे, अब ये लाइन को खींचना है, यहाँ से कितना एंगल पे जा रहा है तो वो आपको भी गिवन रहेगा। ऐसे आप एक लाइन जैसे खींचोगे उतना ही पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों देखते हुए दूसरी लाइन खींच देंगे। तो कहने का मतलब ये आपका स्ट्रक्चर बहुत स्मूथली 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट के अंदर तुरंत इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें से परपेंडिकुलर लाइन आप आसानी से खींची जा सकती हैं। आप मेजरमेंट करते जाइए, स्केल को घुमाते जाइए, आपको जैसी लाइनें खींचना है खींच सकते हो। अभी हम इसको समझाने के बाद आगे आएंगे, इसमें टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू सबके बारे में डिस्कस करेंगे करके। ठीक है, हो सकता है हम लोग एमडी भी ले आएंगे, उसमें आपको लगा के दिखाएंगे भी, एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, एमडी का कैसे वर्क होता है उसको सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एमडी में। अब इसमें होता क्या क्या है, इतना से तो आपको मालूम चल गया। अच्छा, इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें सीधा सीधा क्या है, हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, सीधी लाइन खींच सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, स्ट्रेट लाइन के बाद हम पैरेलल लाइंस को भी खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन भी खींच सकते हैं, एंगल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्टर दिया रहता है, इसका मल्टीपल यूज है, इसकी हेल्प से हम लोग सारे वर्क कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे 360 डिग्री तक का एंगल भी ड्रा किया जा सकता है। तो एमडी से ऑलमोस्ट लगभग सारी चीजों को हम कर सकते हैं। जितनी भी चीजें आपके प्रोटेक्टर वगैरह करते हैं, ठीक है, स्केल करती हैं, यहाँ से एमडी की हेल्प से सारा कुछ हम एक बार में सीख सकते हैं। ठीक है, अब
नेक्स्ट हम लोग इसमें बताएंगे आपको कि कैसे इसका वर्किंग है, एक टेबल पे इसकी वर्किंग सिखाएंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं उसको। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। जो टी हमारा मिनी डॉक्टर होता है, एमडी होता है, उसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल एंड प्रोटेक्टर सभी कंबाइंड होते हैं। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, स्केल एंड प्रोटेक्टर सभी क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से सारा वर्क हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इट मेजर 0 to 360 डिग्री एंगल, इससे हम 0 से 360 डिग्री एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस इजीली। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ऐसे एक लाइन ऐसे हो, उसके ऊपर ये दूसरी लाइन आ जाए। तो अगर 90 डिग्री पे कोई लाइन एक दूसरे पे है तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक लाइन ये है, उसके पैरेलल में ये लाइन आ जाए, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। मतलब एक ऊपर एक हो बट कुछ दूरी पे हो, बीच में कुछ गैप हो। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस होते हैं। परपेंडिकुलर जब दो लाइंस एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रही होती हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे थीटा क्या होता है, 0, और यहाँ पे थीटा मतलब एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल लाइन मतलब ये, अगर दो मार्कर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसको हम ये ऐसे बोलेंगे, ये पैरेलल है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया, कहीं भी ये लाइन ऐसे है खींची है, परपेंडिकुलर है। और ये पैरेलल कहीं भी हो जाए, पैरेलल ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस सारे खींच सकते हैं। और जो इसमें स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है, और उसके बीच बीच एमएम भी दिया रहता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे और भी टॉपिक लेके। ओके, लास्ट लेक्चर आप लोग पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, तभी आगे आपको इजी रहेगा सब कुछ समझने में भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।